तो आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, जब मैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। ये हमारे पास तीन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें कार्टिलेज है, बोन्स और ब्लड है। एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ब्लड के बारे में, फिर बोन और देन कार्टिलेज। ठीक, तो ब्लड के बारे में बात करो। जब मैं ब्लड के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली चीज कि ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे पास एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, सर्कुलेट होता है। सो दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव। ठीक, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है मैट्रिक्स होता है ना। जैसे सेल है तो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्म यानी लिक्विड। तो जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जो उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके का टिश्यू। अगर उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है अगर वो लिक्विड फेज में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम देखते हैं जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा फ्लूइडिटी फ्लूइड होगा। कहीं कहीं पर डेंस होगा वो मैट्रिक्स जो प्लाज्मा है, कहीं कहीं पर वो सेमी सॉलिड होगा, कहीं कहीं पर वो जेली फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो सेल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, उसकी जो सेल्स है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास हम देखते हैं लिक्विड फेज में। तो उसकी वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड बनता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आरबीसीएस। ठीक है जी, जनरली इसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी दीज आर रिटन एज आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। There is a presence of WBCL, white blood cells या white blood corpuscles, platelets and plasma। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा वो लिक्विड पार्ट होता है और ये जो तीनों सेल्स होती है इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। These are the formed elements। आरबीसी, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, क्रोमोसाइट्स कहलाती है हमारे पास। आरबीसी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कई बार शेप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए आरबीसी की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की, अगर टॉप व्यू से दिखाते हैं, अगर साइड व्यू से दिखाएंगे तो इसकी शेप इस तरीके की। देखिए टॉप से और बॉटम से हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ी सी पिचकी होती है, इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव शेप, बालूशाही की तरह, है ना। आई थिंक बालूशाही बलत जी, तो बिल्कुल टॉप से बॉटम से पिचकी होती है साइड में से। तो ये हमारी इस तरीके से साइड व्यू है, ये टॉप व्यू होता है जो सर्कुलर शेप में दिखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है। दिस इज द डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गई हमारे पास। और उसके बाद अगर प्लेटिलेट्स है तो नॉर्मली जो प्लेटिलेट्स सेल्स होती है वो इस तरीके से विजिबल होती है हमारे पास। दीज आर द प्लेटिलेट्स। ये हमारे पास इधर में प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर इस शेप में सेल्स हमारी फ्लोट करती रहती है। आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर खास बात क्या होती है बच्चे यहाँ पर कि आरबीसी हमारे पास इसका कलर रेड होता है। आरबीसी रेड कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम है यहाँ पर HB, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। ग्लोबिन इज अ नेम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबिन। और हीमो वर्ड ड्राइव किया गया है आयरन से, है ना। आयरन की ओर का क्या नाम होता है, हेमेटाइट होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में। उसी से वर्ड ड्राइव किया गया है यहाँ पर हेमेटाइट से हीमो। तो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है इसके अंदर कैलिबर होता है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैच करने। ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैच करता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं इधर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये सारी चीजें
एक चीज और होती है कि ब्लड के अंदर इट इज डिवॉइड ऑफ फाइबर्स, डिवॉइड ऑफ फाइबर्स, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते। फाइबर्स क्या होते हैं? पतले पतले प्रोटीन के धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो अलग अलग सेल्स के अंदर, कुछ कुछ सेल्स के अंदर, कुछ कुछ टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, बट ब्लड के अंदर ये प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है। इवन जब हम लोग रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग होती है, तो ऑक्सीजन भी बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। कैसे? हीमोग्लोबिन के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाता है। फूड में से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक भी ब्लड सप्लाई के थ्रू ही हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन है, ठीक है, तो इन प्रोटीन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट चेन होती है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसकी दो चेन होती है, ठीक है जी, टू प्रोटीन चेन, इसके अंदर दो प्रोटीन चेन होती है, दो अल्फा एंड दो बीटा, मतलब दो तरीके की अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है, दो अल्फा दो बीटा चेन होती है इसके अंदर, ये अल्फा बीटा समझ लीजिए, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है जी, जिनसे मिलकर के हमारा क्या होता है यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन। उसके बारे में हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये फ्लो होता है किसके थ्रू बच्चों? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है मेरे पास इस तरीके, मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ब्लड वेसल्स के बारे में। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है। देखो सबसे अंदर तो है मेरे पास यहाँ पर ये ल्यूमिन, जिसके अंदर ब्लड हमारा फ्लो होता है, ठीक है जी। लेकिन ब्लड वेसल्स की भी एक पूरी प्रॉपर थिकनिंग होती है, पूरी प्रॉपर हमारे पास यहाँ पर क्या होती है बच्चों, लेयर होती है, जिसमें सबसे पहली लेयर होती है मेरे पास ये वाली, ठीक है जी, ये अंदर ल्यूमिन होगा। और सबसे पहली जो लेयर हमारे पास दिस इज द ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक। उसके बाद मेरे पास जो यहाँ पर सेकंड लेयर है दिस इज द ट्यूनिका मीडिया। तो ब्लड वेसल्स की भी अच्छी खासी थिकनिंग होती है, दिस इज द ट्यूनिका मीडिया, ठीक है जी। और सबसे लास्ट वाली जो होती है दैट इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से जारी हुई टनल, और फिर ये हमारे पास बीच में ली हुई, तो ये हमारे पास इतने बच्चों ब्लड वेसल, ठीक। अब ब्लड के बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है जी। थोड़ी सी बातें हो रही है यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड से रिलेटेड है। एक तो आरबीसी के बारे में ही वो खास बात है कि जो हमारे पास आरबीसी होती है, एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बात हमेशा याद रखें कि आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर, मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर भी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्यूब्स के अंदर, है ना, वहां पर वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को फिर यूज करती है। चलिए नेक्स्ट है अब मेरे पास यहाँ पर बच्चों बोन्स, बोन्स के बारे में बात करते हैं। जो बोन्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बोन्स हमारे पास हार्ड है,
एंड दीज आर नॉन प्लायबल, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो बोन्स होती है वो इतनी आसानी से भैया कंप्रेसिबल नहीं होती, ठीक है। प्लायबल का मतलब कि जो कंप्रेसिबल नहीं होती लेकिन फ्लेक्सिबल होती है जी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन प्लायबल है, यानी कि ये कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है यहाँ। तो बोन्स जो होती है हार्ड होती है, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा कई बार जो कुत्ते होते हैं वो हड्डी चाटते रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इनके अंदर प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन आर जस्ट नथिंग, दीज आर द प्रोटीन फाइबर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास सेल है, ठीक है, और उस सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, उस सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है। तो इसका जो लिक्विड होता है वो नॉन प्लायबल है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसके अंदर हल्के हल्के धागे लाइक स्ट्रक्चर है, कोलेजन फाइबर्स है, जो प्रोटीन के फाइबर्स। मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम लोग देखते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट यहाँ पर होता है, दोनों लंग्स के बीचों बीच होता है। हार्ट कभी भी यहाँ नहीं होता भैया, हार्ट बीचों बीच होता है। और इस हार्ट के ऊपर एक बोन होती है जो काफी हार्ड होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोन? थाइमस बोन। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ रिब्स होती है जैसे लंग्स के ऊपर, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। हार्ट को यहाँ पर बोन होती है थाइमस बोन, वो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो पूरी प्रोटेक्शन है, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अभी आईज है हमारी, मान लीजिए क्या ये तो है ही आईज। तो आप देखेंगे ऊपर की बोन्स और ये नीचे की बोन्स की स्ट्रक्चर कैसी, ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती है। जस्ट इमेजिन, मान लो कि हमारी आंख यहाँ होती बीचों बीच, कैसा हो? क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, ओ शिट ये तो आता ही नहीं, समझ लो। तो सोचो कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इनका काम ही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बस ये काम होता है। उसके अलावा ओस्टियोसाइट्स, इनकी जो सेल होती है वो हमारे पास यहाँ पर ओस्टियोसाइट्स कहलाती है बच्चों, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है यहाँ पर? ओस्टियोसाइट्स होती है। और ये जो बोन सेल्स ओस्टियोसाइट होती है ये प्रेजेंट होती है फ्लूइड फील्ड कैविटी के अंदर। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्यूनिन। इन लैक्यूनिन ओस्टियोसाइट्स बोन क्या है? टिश्यू है, तो टिश्यू की सेल्स होती होगी। तो ये सेल्स देखो किस तरीके की है, नॉन प्लायबल है, हार्ड है, कैल्शियम सॉल्ट इनके अंदर प्रेजेंट है। जो हमारे पास लैक्यूनी क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर ये सेल्स पड़ी होती है ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से वो पूरा मुद्दा सारा का सारा कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जो हमारी बोन्स करती है। किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? द मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट्स। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट तो हो रही है लेकिन साथ साथ लोकेशन भी चेंज हो रही है। ये देखिए लोकोमोशन हो, बॉडी पार्ट्स का मोशन भी हो रहा है, साथ साथ मेरी पोजीशनिंग भी चेंज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन, ठीक है। ये होता है। एक खास बात हो, ठीक है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हमारे पास एक बोन होती है जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्रिश 3 देखे आप लोगों ने? तो उसके अंदर आपने देखा था उसमें विलन जो था काल था, वो क्रिश के बच्चे की वो चाहता था, क्या एक बोन चाहता था। उस बोन का नाम था बोन मैरो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये बोन मैरो होती है। तो बोन मैरो क्या होती है कि हमारी जो बैक साइड होती है वहां पर एक रीढ़ की हड्डी जो होती है, वहीं पर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो ही वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर बेसिक प्रेजेंट होती है ब्लड स्टेम सेल्स। इसके अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड स्टेम सेल। आप समझ लीजिए फिलहाल की ब्लड मदर सेल होती है, यानी कि ब्लड को बनाने वाली सेल, तो स्टेम सेल्स ही होती है, ठीक है। स्टेम सेल्स के बारे में किसी और क्लास में कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ब्लड स्टेम सेल होती है जिसकी वजह से सारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन यहीं पर होती है। अगर हम कभी ब्लड डोनेट करते हैं घबराने की जरूरत नहीं, 48 घंटे के अंदर सारा काम सेट हो जाता है। बोन मैरो हमारे पास प्रेजेंट है, नया ब्लड बनाएगी। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया, पुराना ब्लड डोनेट करो, नया आएगा।
तो यहीं पर प्रेजेंट होती है हमारे पास आरबीसी की फॉर्मेशन यहीं पर होती है। ठीक है जी। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स होती है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह की सेल्स की क्या होती है यहाँ पर फॉर्मेशन। तो बोन हार्ड है, नॉन फ्लाइबल मैट्रिक्स होता है इनका। मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर यानी जो सेल का जो लिक्विड है उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर भी बना करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर बच्चों बोन है, और ये दिस इज द बोन सेल, दिस इज द बोन सेल यानी कि ऑस्टियोसाइट। ये मेरे पास इधर में क्या है बच्चों, ये मेरे पास इधर में बोन सेल है यानी कि ऑस्टियोसाइट है। ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और ये जो कैविटी यहाँ पर भरी है दिस इज द वैक्यूम। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कुछ। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल बच्चों किस चीज का, बोन सेल्स का है। एंड दीज आर द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, जिसकी वजह से हमारे पास ये थोड़ी सी हार्ड होती है। चलिए, तो दिस इज अबाउट द बोन। सपोर्ट प्रोटेक्शन सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स को सस्टेन बॉडी वेट। देखो जो बॉडी का वेट होता है नॉर्मली वो बोन्स की वजह से होता है। किसी किसी की क्या होती है हड्डी ज्यादा भारी होती है, तो हड्डियों का वेट होता है बेसिकली जो बॉडी के अंदर। अटैच विद स्केलेटल मसल्स, और ये हमारी स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होती है फॉर व्हाट, मीट फॉर लोकोमोशन। ये मेरे पास बोन्स है, और यहीं पर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दीज आर द मसल जो हमारी बोन से कनेक्ट होती है। डिटेल स्ट्रक्चर आगे की प्रैक्टिस में पता चलेगी। एंड कार्टिलेज, सॉरी हाँ, bone marrow is the site of production of all blood cells, especially RBC red blood। तो कार्टिलेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कार्टिलेज बेसिकली सॉलिड है, इट इज pliable, resist compression। ठीक है जी, कंप्रेशन को रोकती है ये एक तरीके से जो है। इनकी जो सेल्स होती है उसका नाम है यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे उनकी सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट्स था, इसी तरीके से इनकी सेल का नाम यहाँ पर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स है। नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल इन नोज, ईयर, पिन्ना। ईयर इंटरनल साइड और पिन्ना होता है जो बाहर वाला सेक्शन होता है हमारे पास, इसको बोला जाता है। ठीक है जी, ईयर में आ गया ये। इन वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स एटसेट्रा। लिम्स हैंड्स मतलब कि जो हाथ पैर होते हैं उनकी जो उंगलियां होती है वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। एंड दे आल्सो हैव कोलेजन फाइबर। देखिए इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ तरीके, ये मेरे पास सेल होगी, दिस इज द कॉन्ड्रोसाइट्स। these are the collagen fiber। so this is about the cartilage। चलिए बच्चों, ये बात है यहाँ पर
कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। फ्लायबल होती है, नॉन कंप्रेसिबल है ये भी, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, रेसिस्ट कंप्रेशन। सेल्स आर इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ये भी देखिए विद इन अ मैट्रिक्स। एंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, अगर हम बात करते हैं जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होता है एम्ब्रियो का, जो एम्ब्रियो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है जो ह्यूमन लाइफ होती है, इट इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। जैसे आपको पता है छोटे बच्चों के अंदर टोटल 306 हड्डियां पाई जाती है, कार्टिलेज होती है जो बाद में बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, 206 बचती है वो अटैच होकर। कार्टिलेज प्रेजेंट इन नोज है, टिप्स है, ईयर पिन्ना है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम है। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में बच्चों। तो मेरी तरफ से स्पेशल, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहले है स्केलेटल मसल, फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर स्मूथ मसल्स, और फिर है कार्डियक मसल्स। तो 3 तरीके की हमारे पास मसल्स होती है। जब स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की। These are the skeletal muscles closely attached to the skeleton और bone और cartilage। जो bone से अटैच है, cartilage से अटैच है, यानी skeleton system से अटैच है, तो इनको skeletal muscles बोला गया है। मसल सेल्स आर अनब्रांच, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है हमारे पास, यहाँ पर अनब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एंड अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, बहुत सारी मसल फाइबर पैरेलली अरेंज होती है, ठीक है जी, और वो हमारा पूरा का पूरा एक मसल बनाती है, मसल फाइबर जो होती है अटैच होकर। A sheet of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers। tough connective tissue की एक शीट होती है जो हमारे पास इन सारे मसल फाइबर्स के बंडल को क्या करके रखती है, इंक्लोज करके रखती है। ये चीज है, आप देखेंगे स्केलेटल मसल्स के अंदर ये वाला लाइट रीजन है, ये डार्क रीजन है, लाइट रीजन है, डार्क रीजन है, लाइट रीजन। डन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेशिएशंस बनी हुई है। स्ट्रेशिएशन मतलब धारियां, लाइट डार्क लाइट डार्क। तो हम लोग यहाँ पर इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स है। क्लियर टू यू? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है बच्चों। और मसल्स देखो नॉर्मली क्या होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होती है, पैरेलल अरेंज होती है, और ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम लोग मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप देखेंगे इसके अंदर एक तो लाइट वाला क्या है, मायोफिब्रिल्स है, जिसका नाम है एक्टिन। ये डार्क वाला है मायोसिन। तो ये बेसिकली क्या है, ये फाइबर्स है, जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। तो ये मायोफिब्रिल्स यानी कि पतले पतले धागे जो मिल मिल के हमारे पास यहाँ पर क्या बना रहे हैं जी, मसल फाइबर्स बना रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं। और इनका बहुत ही मेन रोल होता है इस चीज के अंदर, मूवमेंट में एंड लोकोमोशन में। एंड मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस, मैंने अभी आपको बताया ना। अब देखिए इनके बीच में गैप है, लाइट डार्क बैंड। आप जैसे कभी बैंक वगैरह में गए कभी, देखो बैंकों के बाहर वो चैनल होता है ना, लोहे का चैनल जो खुलता है बंद हो जाता है सरक जाता है, एक तो शटर होता है, देखो लोहे की जाली से होती है, चैनल सा होता है, उसे चैन लगा के बंदा निकल के जाता है, खोल देते हैं पूरा। जी अगर आप समझ पा रहे हो भैया। तो हम लोग यहाँ पर वो क्या देखते हैं, ठीक इसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है। मान लो ऐसी स्ट्रक्चर, मैसेज आया हमारे ब्रेन से, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, और वो क्या करेगा कि भैया हमारे को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी है, साइज छोटा, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, इस तरीके से मूवमेंट होती है। हाथ मूव करना है तो मैसेज आएगा यहाँ पर, यहाँ की जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हाथ अपने आप आएगा, एक्सपेंड होगी तो इस तरीके से आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्केलेटल मसल्स बताया। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स जो होती है उनकी शेप कुछ कुछ इस तरीके की होती है। These are the spindle shape।
ये स्पिंडल शेप कहलाती है। स्पिंडल शेप क्या होती है? टॉप से बॉटम से नैरो होती है और बीच में से वाइड होती है। टॉप से और बॉटम से नैरो होती है और बीच में से वाइड होती है। ये हमारे पास इधर में स्पिंडल शेप कहलाती है। नॉर्मली जो स्पिंडल शेप होती है, स्मूथ मसल्स होती है, डू नॉट शो क्रॉस स्पेशिएशंस, इनके अंदर नहीं होती। एक के बगल में एक करें, जैसे ये है फिर ये है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास इनका यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। इन सेल्स के बीच में हम लोग क्या देखते हैं? सेल जंक्शन होता है जो इनको चिपका करके रखता है। हियर इज अ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन मतलब कि वो सिस्टम जो सेल्स को अटैच करके रखता है, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में बताया। दे आर बंडल्ड टुगेदर, एक साथ गुच्छे में पाए जाते हैं इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट में। एंड कहां-कहां पाई जाती है? दीज आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जैसे भी मैंने ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर बनाई, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है हमारे पास यहाँ पर जो है, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब इससे एक चीज और पता चलती है, ये जो स्मूथ मसल्स होती है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर स्टमक है, खाना चला गया फूल जाता है, ठीक है, फिर आपका श्रिंक हो जाता है। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स में जब ब्लड जा रहा है तो वो आपका इस तरीके से मूवमेंट होती है। वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वहां पर हमारे पास स्मूथ मसल्स अवेलेबिलिटी है। तो इन स्मूथ मसल्स का जो एक्शन होता है हम लोग क्या देखते हैं, वो किस तरीके का होता है? वो बेसिकली हमारा इनवॉलेंट्री होता है। हम इसके एक्शन को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, यार इनवॉलेंट्री नेचर। जबकि स्केलेटल मसल्स होती है वॉलेंट्री नेचर, मैं अपनी इच्छा से इसको मूवमेंट करवा सकता हूँ, अपने आप थोड़ी मूवमेंट हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आती है मेरे पास कार्डियक मसल। नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। हार्ट में, हार्ट, ठीक है, हार्ट जो होता है, हार्ट, ये हार्ट होता है, ठीक है। तो हार्ट बोलते हैं इसको भाइयों। तो हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा ना टीवी में, दुनिया भर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है वहां पर बोली जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इसी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट हमारे को यहाँ पर समझा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, बिल्कुल सेम इसी तरह। तो ये हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं और इनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? ब्रांचेस होती है। स्पेसिएशंस इनके अंदर भी है, वही लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड इनके अंदर भी। और ये भी हमारी क्या होती है बच्चों? इनवॉलेंट्री होती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड। वाली मल्टीन्यूक्लिएट होती है, हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट होती है। तो कार्डियक मसल्स टिश्यूज आर बेसिकली प्रेजेंट इन हार्ट एंड सेल जंक्शन। जो सेल जंक्शन होता है, इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करता है, मेक देम स्टिक टुगेदर, इनको चिपका के रखेगा पूरे गुच्छे के अंदर। कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क होती है इनके अंदर कहीं कहीं पर किसी किसी पॉइंट पे। आप समझिए देयर आर सम इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क करती क्या है? एक तरीके से इनको कोलैप्स नहीं होने देगी, allow the cells to contract as a unit and these muscle cells are branched and uninucleate। ये branch होती है और uninucleate होती है। So this is all about the muscular cells। muscular cells के बारे में